क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम सेट 2.6 ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग इनको आज सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में 5 सम कर देंगे, उसके बाद के 5 सम दूसरे वीडियो में रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago मतलब 2 साल पहले, और 3 years hence मतलब 3 साल आगे या 3 साल बाद 84 है। फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक, तो सबसे पहले प्रगति एज फर्स्ट सम हम लोग कर रहे हैं। तो प्रगति एज 2 years ago, 2 साल पहले अगर हमको बात करनी रहेगी तो जो प्रेजेंट एज रहेगी उसके हमारे 2 कम रहेगी। तो 2 years ago हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो प्रेजेंट एज अगर हम लोगों ने लेट किया x, तो हमारा 2 साल पहले एज उसका x-2 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे लेट आप लोग कर लेना कि लेट प्रगति प्रेजेंट एज बी x। तो इससे 2 साल पहले जाएंगे तो x-2, फिर प्रगति एज 3 years hence। तो अब आगे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा x+3। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, रूल आपका ये है कि कंडीशन जो आपको दी हुई है उसको आपको लिखना रहेगा। कैसा? तो लिखना रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence इक्वल्स टू 84। ये कंडीशन आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद हम लोग खाली वैल्यूज़ को रख देंगे। इक्वल्स टू आपका ये 84 गिवन है। ठीक, तो प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने सबको आता होगा। एक को स्प्लिट करना रहता है और एक को एज इट इज़ लेना रहता है। x+3 है ये, एंड -2 ये वाला देखिए मैंने स्प्लिट किया, x इधर गया, -2 इधर, क्योंकि अब दोनों टर्म का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए मैंने एक को स्प्लिट किया। तो x का x से मल्टीप्लाई x², 3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो 3x, -2 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो -2x, -2 मल्टीप्लाई बाय +3 करेंगे तो -6 इक्वल्स टू 84। इसको सॉल्व करते चलिए। x² + x -6 -84 इक्वल्स टू 0। मैंने इस स्टेप में क्या किया, 84 को भी इधर ला लिया, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, माइनस सॉल्व होएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा जो कि होगा -90। 84 इधर आया तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो आपका वो 0 चलेगा साथ में, जिसके थ्रू हमें x की 2 वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज के हिसाब से अब है।
फैक्टराइजेशन अभी आप कर सकते हैं, फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं। नॉर्मली फैक्टराइजेशन का यूज़ करिएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर मिल जाता है जिसको कि स्प्लिट करने में अगर तकलीफ हो रही है तो फार्मूला मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन कभी कभी फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं सॉल्व होता है तो फिर हमें फार्मूला मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना शायद सबको आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है इस चीज़ में तो पूछिएगा। 10 9 ज़ा 90, माइनस 90 चाहिए था, इधर एक्स स्क्वायर था, इन दोनों का प्रोडक्ट निकलता है तो माइनस 90 एक्स स्क्वायर हुआ था। बीच वाले में एक्स से बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया, 10 माइनस 9 हमारा 1 होता है, और 10x और माइनस 9x करेंगे तो 1x मिला। 10x और माइनस 9x का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 90x स्क्वायर मिल जाएगा। माइनस 10x और प्लस 9x कर देंगे तो यहाँ माइनस मिलता, जो कि रॉन्ग हो जाता। तो ये स्टेप हम लोगों ने जो पीछे सीखा था वही चीज़ है। तो इसमें अगर कोई डाउट होता है किसी को तो आप पूछिएगा। x प्लस 10 कॉमन निकाल लिया तो इधर x निकला, इधर पे आपके पास 2x था, यहाँ पे 1 था तो 1 निकल गया, इधर आपके पास माइनस 9 है तो अंदर क्या बचा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या हुआ, 10x माइनस 9x है ना, तो ये स्प्लिट हुआ था। अब इन दोनों में जब कॉमन निकालेंगे तो 9 कॉमन निकला, तो माइनस 9 देखिए कॉमन निकल रहा है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। तो एक आंसर आया x प्लस 10, एक आंसर आया x माइनस 9। तो इफ़ x plus 10 equals to 0, then x equals to minus 10. If x minus 9 equals to 0, then x equals to 9। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये टर्म जो हमारा आया है x इक्वल्स टू माइनस 10, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा जो एज निकलेगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9। तो आंसर यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रगतीश प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। यहाँ पे आप चाहिए तो लिख दीजिएगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई कोई माइनस 10 ईयर्स का तो हो नहीं सकता था, इसके लिए आपका हम लोग देखते हैं। सेकंड सब में बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नेचुरल नंबर, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव के बाद यहाँ पे आपका इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये बुक में आपके मिसप्रिंट था, ये जिस बच्चे की बुक थी उसने करेक्शन नहीं किया, बट आप देखिएगा तो टीचर तक करेक्शन कराएंगे। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, अदरवाइज ये सम सॉल्व नहीं होगा। आप करके देखिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेट करेंगे क्या, लेट फर्स्ट नंबर बी x, then second consecutive even natural नंबर। क्या हो जाएगा आपका, इवन नंबर बोल रहा था x प्लस 2। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, अब वो कह रहा है बुक में कि नेचुरल इवन नंबर है, तो एक 2 है तो दूसरा 4 होगा, फिर 6 होगा, है ना। तो आपको नेचुरल इवन नंबर पे फोकस करना है, इसके लिए x प्लस 2। अगर वहाँ पे बुक में जैसा मिस्टेक है उसके हिसाब से आप करेंगे तो आप यहाँ पे x प्लस 1 लेंगे तो आपका ये सम सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन लिख दीजिए, सम of the
स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural नंबर इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कितना 244, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 244। कंडीशन लेके बोला सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर मैंने किया, सम हो गया ये सम, और ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स बोला गया है इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको, बस आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने पहले इसको ले लिया, आप या तो चाहिएगा तो आप 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 ले लीजिए, प्लस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 244। डेट इज, आप यहाँ पे चाहो तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, मैंने पहले ये वाला लगाया था, आप ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बाद में मैंने करेक्शन इसका किया, बट नॉर्मली कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी आपका एक्स स्क्वायर देखिए 2 बार है, तो ये आपका सम हो गया, तो दोनों का 2x स्क्वायर हो गया। इधर देख लीजिए 2 2 जा 4x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल्स टू 0। मैंने इसको इधर कर दिया। अगले स्टेप में इनका सॉल्यूशन मिलेगा, तो माइनस 240 मिल गया है ना, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे आपका 2 कॉमन, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा होगा आपने, कॉमन जो निकलता है वो आपको निकालना रहता है। ये आपके 8th में ऐसे क्वेश्चंस थे, तो मैंने तीनों से कॉमन निकाला है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से भी 2 2 थे, यहाँ पे 2 × 120 था, तो मैंने 2 को निकाल दिया। अगले स्टेप में ये 2 उधर गया 0 हो गया। अब इसको स्प्लिट करना है, यहाँ माइनस 120 इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस 120 एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी को स्प्लिट करना है, हमें पता है 12 10 जा 120, दोनों को x दे देंगे तो 120 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन हमें माइनस भी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, माइनस भी चाहिए, और हमें ये भी देखना है कि प्लस 2x भी चाहिए, मतलब बड़ा नंबर हमारा प्लस में रहने वाला है, तो बड़े नंबर को मैंने प्लस में लिया, इसको माइनस, बस ये यहाँ उठा के रख दीजिए। अगर ये स्प्लिट करने में अभी भी किसी को दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। मेन आपको फैक्टराइजेशन में खाली इतना ही ध्यान देना है, बाकी फिर आपको इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो x कॉमन है तो x प्लस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 10 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा x प्लस 12, तो एक आपका पूरे में से कॉमन निकला x प्लस 12, दूसरा क्या बच गया x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इफ x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 12। तो नेचुरल जो नंबर होता है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। इफ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 10। तो एक नंबर आपका x इक्वल्स टू 10 आया जो कि फर्स्ट नंबर था, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 2, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। तो आप नीचे आंसर लिखिएगा क्या, एंड 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर आर 10 एंड 12। थर्ड सम हम लोग देखते हैं। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column.
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ठीक, अब वो खुद ही उसने पूरा फ्लो चार्ट आपको बना के दे दी है। कंडीशन क्या है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, रो देखिए बोल रहा है इज 5 मोर, रो में कितना है 5 ज़्यादा है, किससे, कॉलम से। तो लेट करेंगे हम लोग, लेट से ही सम को स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि बाकी आपका फ्लो चार्ट आपको गिवन नहीं है और उसने लेट किया हुआ है। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, कॉलम आपका कितना दे रहा है इस एक्स, क्योंकि कॉलम में से कंपैरिजन हो रहा है रो का, तो कॉलम को लेट कर लिया। देन नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5, क्योंकि वो दे रहा है आपको कि ये इसमें ज़्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या बोलती है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द गार्डन इज 150। अब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कभी भी घर स्कूल में अपने अटेंडेंस के लिए या आपके जो है कि अपने जब क्लासरूम में बैठते हैं तो अगर हमको काउंटिंग करनी रहती है, मान लीजिए आपके पास 10 रोज़ हैं और 10 रोज़ में हर एक में रो में आपके 3-3 कॉलम बने हुए हैं और हर 3 कॉलम में एक एक बच्चा बैठा हुआ है, मतलब आपके हर रोज़ में सब पे हर सीट पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है। तो आपके पास टोटल कॉलम कितने हैं 3 एंड रोज़ कितनी है 10। तो मैं इसके बाद आपको अगर देखना हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, रो एंड कॉलम का मल्टीप्लाई करते तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट या किसी भी चीज़ का हमको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, ये आप लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज एंड कॉलम इक्वल्स टू 150, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट आप जैसे चाहिए वैसे बनाइए, ऐसा कोई फिक्स लॉ इसका नहीं है। प्रोडक्ट है ये इक्वल्स टू 150, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 150 इधर ला दिए 150 इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन है, 15 10 जो तो 150 होता है, 15 माइनस 10 हमारा 5 होता है, क्योंकि अब हमें प्लस 5 चाहिए तो इसका मतलब 15 को बड़ा है तो उसको प्लस में लेना पड़ेगा और 10 को माइनस में। आपका ये सम बस ख़त्म हुई है, x कॉमन, x प्लस 15 बचा माइनस 10 कॉमन, x प्लस 15 बचा। कैसे, 10 कॉमन दोनों से निकलेगा तो माइनस 10 है, क्योंकि बाहर पहले से माइनस है, ये साइन को उसने बदल दिया। एंड 10 15 या 150 होता है तो यहाँ 15 बचा रह गया। पूरे में से कॉमन निकला x प्लस 15, इधर निकला x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगेन वही इफ देन लगा दीजिए, इफ x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 then x equals to minus 15, number of trees cannot be negative। कोई चीज़ माइनस में हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि -7 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, है ना। इफ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 10, तो आपका x जो है वो था कॉलम, है ना, तो यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ तो स्टूडेंट ही लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रीज
in column equals to 10 and in rows equals to x plus 5, 10 plus 5 equals to 15। फिर नीचे आप यहाँ पे आंसर की स्टेटमेंट लिख देंगे। ये क्या, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज एंड कॉलम आपका जो निकला है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके बोल रहा है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो रेसिप्रोकल मतलब वो आपका जो नंबर रहेगा वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5, तो पहले ये कंडीशन लिखिए। कौन बड़ा है देख लीजिए, विवेक इज ओल्डर देन किशोर, विवेक बड़ा हो रहा है किससे, किशोर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट किसे करना पड़ेगा, किशोर को। ये कंडीशन लेना आप समझ लीजिए, लेट द एज ऑफ किशोर। अगर किसी ने भी गलती से विवेक का लिया तो उसका सम रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि कंडीशन इसके ऊपर बन रही है। विवेक बड़ा है किशोर से, इसलिए आपको विवेक को पहले छोड़ के किशोर को लेट करना है। तो मैंने ले लिया लेट द किशोर एज बी एक्स। तो विवेक इज ओल्डर, तो देन विवेक एज क्या हो जाएगा, 5 years वो बड़ा है तो एक्स प्लस 5 years। इसको ईयर्स और ये सब लिखते रहिएगा। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज। अब देखिए क्या रहा है, अब यहाँ कंडीशन लिखनी है अपने को। तो पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन जो बोल रहा है उसको आप लिखिए। क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स of their ages is 1/6। तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन आगे लिखते हैं, डेट इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब x है तो आपका क्या हो गया 1/x, 5 x प्लस 5 है तो 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1/6। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, इधर x है इधर x प्लस 5 है, डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग को पता है क्या करते हैं, दोनों साइड में ऊपर नीचे इससे यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, अक्सर लोग सोचते हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका ये 5 है और यहाँ पे क्या हो गया x अपॉन में, तो दोनों तरफ वो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर नीचे x प्लस 5 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/6। तो x प्लस 5 है इधर, नीचे आपका देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो चुका है ना। तो इसको मैं पूरा एक साथ ले ले रहा हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा। डिनोमिनेटर सेम कैसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे आपका ये और ये चीज़ सेम दिख रहा है, ठीक है। एक्स एक्स मिल करके 2x प्लस 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। आप पहले इधर भी भेज सकते हैं, दोनों में से कुछ भी करिए, दोनों सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टर्म आ रहा है। नॉर्मली बच्चे इसको सोचते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। यहाँ डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होता है जब इक्वल्स टू के दोनों इधर उधर टर्म
कुछ होते हैं वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होंगे। देख लीजिए कैसे। 1 को मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है कि आपको समझ में आएगा। ये ऊपर उधर चला गया, ये इधर से इधर चला आया। ठीक, 6 2 द 12x प्लस 6 5 द 30। इधर 1 का मल्टीप्लाई भी आप करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन मैंने ये खाली दिखाने के लिए आपको ऐसा किया था, नहीं तो वही स्टेप यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। अगले स्टेप में मैं इनको उधर भेज रहा हूँ, यहाँ तो 0 हो गया, इधर भेजेंगे x स्क्वायर है प्लस 5x है माइनस 12x है प्लस 30 है, सॉरी माइनस 30 होगा, प्लस 30 है ना, उधर जाके माइनस। अब इसी को मैं इधर घुमा ले रहा हूँ, घुमाने में साइन नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, पूरा टर्म मैं साथ में घुमा रहा हूँ। एक दो घुमाते तो यहाँ पे देखिए 2 ही गया था उधर, तो साइन बदल गया, लेकिन अब पूरा खाली उठा के इधर और इसको उठा के उधर कर रहा हूँ। या ऐसे ही सॉल्व करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ। माइनस प्लस तो माइनस होने वाला है, और माइनस 12 है एंड प्लस 5 है तो माइनस 7x एंड माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें कुछ भी डाउट मत रखिएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं साइन बदल रहा है, क्योंकि ये पूरा टर्म ऐसा इधर आया है, ये उधर गया, इसमें कोई साइन नहीं बदलेगा। यहाँ क्या था, ये इधर ही था, इसको उधर ले गए थे, तो इसलिए साइन इसका चेंज हुआ। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये स्टेप मत करिएगा, यही से आप अपना सब पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन का जो भी स्टेप होता है, दोनों में से कोई भी करेंगे आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए, स्प्लिट करना है, 30 इधर है माइनस 30, और इधर आपका एक्स स्क्वायर है तो माइनस 30x स्क्वायर होगा। हमें 7 चाहिए, हमें पता है 10 3 जा 30 होता है, और चूँकि देखिए बीच में -7 चाहिए, दैट मीन्स कि हमें -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो रहेगा जिसका साइन रहेगा वही साइन चलेगा, और यहाँ पे +3 और साथ में x, इधर भी x, तो यही टर्म उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगले स्टेप में x कॉमन, x माइनस 10 बचा, +3 कॉमन इधर, x माइनस 10 बचा, इक्वल्स टू 0। अब इसमें कुछ भी ऐसा आपको समझना नहीं है। अगर किसी को तो भी डाउट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया है, तो इसलिए मैं उसको बस लिख रहा हूँ, आपको ज़्यादा उसको डिटेल से बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ फैक्टराइजेशन हो रहा है। ठीक है, +3 था, कॉमन निकला, इसलिए अंदर साइन कोई भी चेंज नहीं किया। देखिए, अब लगा दीजिए इफ देन इफ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 10, और ये तो आपका देखिए -3 होने वाला है। इफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये तो माइनस में आया, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे x आपका एज आया है किशोर का, तो विवेक का एज क्या आ जाएगा, x प्लस 5 था तो 15 आ जाएगा। यह आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं आपका विवेक का एज लिख दे रहा हूँ, x प्लस 5 10 प्लस 5 15। अब नीचे आपको आंसर लिखना है। आंसर आप लिखिएगा स्टेटमेंट में, हेंस द एज ऑफ किशोर इज x एंड विवेक एज इज 15। क्वेश्चन है, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट दैट इन द फर्स्ट। तो कंडीशन किस पर बन रही है, सेकेंड की फर्स्ट पे बन रही है ना। सेकेंड टेस्ट में 10 मोर उसको मार्क्स मिलते हैं, तो लेट द मार्क्स in the first test bx, then marks in the second test x plus 10। यहाँ पे आपको वही स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना।
कह रहा है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स the score of the second test. The second test is same as square of the score in the first test. बस तो यही कंडीशन है आपकी, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड टेस्ट क्या है, x प्लस 10 था, यही आपका सेकेंड टेस्ट में मिला है, उसका 5 टाइम्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। हो गया कंडीशन तैयार आपका। अगले स्टेप में इधर 0, बाकी को उधर भेज रहे हैं।